लिए क्यों समय सार निषिद्ध कर रहा है? क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार से जो है आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है, वाह, और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। देखो ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी ना अभी अंत में, ये पंक्ति को बोल्ड अक्षरों में यहाँ पर छापा गया है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। शुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि वह आकाश के फूल की भांति वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं। कोई पर्याय कोई आकाश के फूल नहीं है कि जो है ही नहीं, जिनकी सत्ता, पर्याय की सत्ता तो है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि वह आकाश के फूल की भांति वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। माने आप अशुद्ध नय का सर्वथा निषेध करो, व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करो, पर्यायार्थिक नय का सर्वथा निषेध करो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का सर्वथा निषेध करो, तो ऐसा करने से मिथ्यात्व होता है, ये लिख रहे हैं। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। देखो स्यादवाद को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध नय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि शुद्ध नय का उपदेश दुख मिटाने के लिए किया जा रहा है। देखो जो वस्तु स्वरूप है वह है, जो पर्याय है तो है, द्रव्य है तो है, ये जो है यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है। देखो ये भी कह रहे हैं कि हमको एक स्टेज पर जाकर के उस शुद्ध नय का भी पक्ष रखने का निषेध किया जाएगा। आगे जाकर के शुद्ध नय का पक्ष भी जो है वो राग का उत्पादक हो जाएगा। इसलिए जो वीतरागता जो है, वो जो वस्तु स्वरूप है वह तो जो है सो है, इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना चाहिए। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानों की परिपाटी में, देखो ये जयसेनाचार्य की टीका में आया था ये बात, वह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में हैं। शुद्ध नय में तो, शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। देखो ये जो जयचंद जी साहब ने ये जो भावार्थ लिखे हैं, इसमें भी उन्होंने अमृतचंद्राचार्य की टीका का तो पूरा उन्होंने अनुवाद ही किया है, और भावार्थ में उन्होंने जयसेनाचार्य की टीका का भी समावेश किया है। ये आपको इसका संकेत इसमें मिल जाता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि जयचंद जी को जयसेनाचार्य की टीका उन्होंने देखी ही नहीं। मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूँ आपको। ये बात जयसेनाचार्य ने भी कही कि छठे गुण स्थान तक प्रमत्त भाव होता है, उसके ऊपर अप्रमत्त भाव होता है, और वो बात को यहाँ पर जयचंद जी साहब ने भी कोट किया। इस प्रकार से ये भावार्थ के माध्यम से भी हमको जो अपने और जो समय सार को लेकर के हमने अपने भ्रम उत्पन्न कर लिए हैं कि ये समय सार तो हमको एकांत में ले जाने वाला है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर इसका समावेश करके जयचंद जी साहब ने बहुत ही हमारा समाधान करने का उन्होंने उद्यम किया है। इस प्रकार से आज की चर्चा को अपन विराम देते हैं। लेकिन बहुत ही जो मंतव्य जयचंद जी साहब के थे इसमें, वो बहुत ही मार्मिक हैं और हमारी संदेहों को बिल्कुल दूर करने वाले हैं। अब हम बिल्कुल सुख से समय सार का जो आद्योपांत अध्ययन करेंगे तो उसकी गहराइयों में डुबकी लगाएंगे। ऐसा ये समय सार का मंतव्य है। इतना कह करके आज की चर्चा को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्।
जय जिनेन्द्र।